खाइफ हैं कि उनके कोई कैंडिडेट चले जाएंगे, और लॉबिंग बहुत लोगों ने की। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये जो 20 बंदे कैसे फाइनलाइज हुए, अंदर की कहानी बताएं। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। एक तो तहरीक इंसाफ को यकीन है कि ओपन बैलेट ही होंगे इलेक्शन जो है, चूँकि ऑर्डिनेंस आ चुका है और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। इस हवाले से बहुत ही होमवर्क किया गया और ख़ास तौर पे ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं मैदान में कि जिनके पार्टी फेस भी हैं और पहली दफ़ा ख़ास तौर पे कुछ लोग सामने आए हैं। ठीक है, ये इमरान खान का अपना ज़ाती डिसीजन है सारा? जी बिल्कुल, कुछ तो नाम वज़ीर आज़म ने कई हफ्तों पहले ही फाइनल कर लिए थे, ख़ास तौर पे शिबली फराज जैसे लोग, मोहसिन अजीज़ जैसे लोग, इसके अलावा सानिया निश्तर जैसे लोग जो कि, और अली ज़फ़र जैसे लोग जो कि बड़े कमिटेड थे और उनकी एलिजिबिलिटी, अहलियत और उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई हर्फ नहीं था। यानी क्राइटेरिया क्या था इस दफ़ा सेनेट पे आने का? क्राइटेरिया क्या है? इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने क्या सोचा हुआ क्या था? जी साहब, बड़ा दिलचस्प ये हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ने जब बोर्ड तश्कील दिया और बोर्ड के पहले इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने 13 जो मेंबर्स थे उनको बड़ी फ्रेंडली उनको कहा कि सबसे पहले तो डाई हार्ट किस्म के ऐसे लोग जो जिनकी लिस्ट मुरतब की जाए, जो कमिटेड भी हैं और पुराने वर्कर्स हैं। उसके साथ गपशप हुई, नाम भी कुछ जो लिस्ट उनके पास मौजूद थी उसको भी देखा गया, परखा गया। उसके बाद नई लिस्ट बनी और नई लिस्ट जब दूसरा बोर्ड का इजलास हुआ एक ही रोज़ बाद, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जब नाम देखे तो उसमें 3 तरह के क्राइटेरियाज रखे गए, बल्कि 4 तरह के। एक तो वो पार्टी फेस हों, पार्टी के साथ कमिटेड हों, पार्टी वर्कर हों, और दूसरा ये था कि पार्टी के लिए उन्होंने सर्व किया हो, और तीसरा ये था कि वो अच्छे स्पीकर भी हों, चूँकि सेनेट जैसे ऐवान में बोलना पड़ता है। मुशाहिदुल्लाह खान का मुकाबला करना आसान बात नहीं, फैसल जावेद देख लें, बड़े बड़े नाम देख लें। तो ये चुनाव किया गया कि अच्छे बोलते हों, जैसे इजाज चौधरी का नाम इसीलिए मुंतखब किया गया। अच्छा, ठीक है, मैं सारी डिटेल्स में आप कैंडिडेट का भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे बड़े नाम थे। देखें, अब्दुल रज़ाक दाऊद है जो मुशीर है, उनका नाम आ रहा था। फिर शहजाद अकबर साहब तो कह रहे थे कि सर्टेनिटी है। बाबर अवान साहब का नाम आ रहा था। मलिक अमीन असलम जो मुशीर है उनका नाम था। अली असगर का नाम था। यानी नामों की तवील फहरिस्त है। जुल्फी बुखारी का नाम था। ये सारे लोग किधर गए? जी बिल्कुल, ये सारे नाम बड़े ज़बरदस्त आपने तो याद किया हुआ है। इनके नाम यकीनन बोर्ड में भी ज़ेर बहस आए, और फाज खुशी साहब, ये तमाम जो नाम हैं इनके ऊपर कंसेंसस तो था पार्टी के बोर्ड के अंदर भी, पार्टी में भी, प्राइम मिनिस्टर भी चाहते थे। लेकिन इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ हुआ। वज़ीर आज़म को ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, फैसला तो आपने करना है, राय हम ज़रूर देंगे। ये तमाम लोग, देखे, बाबर अवान मशीर हैं, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जा सकते हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद मशीर हैं, इसके अलावा मलिक अमीन असलम मामले खसूसी हैं। बहरहाल उनके बारे में नरम गोशा था चूँकि वो मशीर नहीं। इसके साथ साथ जुल्फ़ी बुखारी पहले ही अकोमोडेट किया गया है उन्हें, मलिक अमीन असलम साहब को भी अकोमोडेट किया गया है काबीना में। इसी तरह जो शहजाद अकबर साहब की बात की आपने, वो भी मशीर हैं। तो ये नाम तो पहले से ही इनको नवाजा गया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहा गया कि क्यों ना इन 6-7 बड़े नामों को जो हम सेनेटर बनाना चाह रहे हैं, इनको आप इसी तरह काबीना में रखें और नए नाम ले आएं। अब मैं वन बाय वन आपसे करूंगा। सबसे पहले हफीज शेख की बात करते हैं। बाकी सारे उनके कुलीग थे, मुशीर थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा था, 6 महीने का टाइम था। ये तो आप स्टोरी भी आपने आज दी है, हमें कवर हो गया कि उनको तो बनाना मजबूरी था। पहले उनका नाम आ रहा था सिंध से, कि सिंध से उनको सेनेटर बनाएंगे। तो ये अचानक इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में अब यूसुफ रजा गिलानी से मुकाबला होगा, तो कोई डामाडोल तो नहीं हो जाएंगे तहरीक इंसाफ वाले? ये कहानी क्या है इसमें? बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ तो बहुत ही फासब बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम 100 ऐवान में जो पार्लियामेंट है इसके अंदर हम भारी अक्सरियत से अपना वोट कैंडिडेट जो। लेकिन अब देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी जनूबी पंजाब से हैं। जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ में कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हैं। तो कोई अपसेट तो नहीं हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल, चूँकि आज देखिए, पहले तो वो तनहा थे, वो खुद चाहते थे कि मैं सिंध से जाके इलेक्शन लड़ूं और सिंध में वो कंफर्टेबल थे। लेकिन ये पार्टी का फैसला था कि इस्लामाबाद से इन्हें मैदान में उतारा जाए, चूँकि इस ऐवान में, ऐवान कौमी असम्बली में इस वक्त 175 कैंडिडेट जो MNAs हैं वो अब्दुल हफीज़ शेख के साथ खड़े। फिर अंदर की बातें कुछ आप पूछना चाहते हैं तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, कई लोगों को इन्होंने नवाजा हुआ है, कई फैसले वज़ीर ख़जाना के तौर पे इन्होंने अपोजिशन के लोगों को भी बड़ा नवाजा हुआ है, उनके हलकों के काम है, डेवलपमेंट फंड्स हैं। इसके साथ साथ ये तो खैर मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जो ऑन द रिकॉर्ड है वो ये है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनको 120-30 के करीब इन्होंने कैलकुलेशन की है वोट मिलेंगे, 130 मैक्सिमम। बल्कि आज तो एक वज़ीर ने बड़ा दावा कर दिया कि JUIF और नून लीग और कई
पीपल्स पार्टी के और लोग ये भी अब्दुल हफीज शेख को आजम वोट सवाती साहब थे जिन्होंने ये बात की है। जी, जी, अच्छा, लेकिन जिससे अब्दुल रज़ाक दाऊद का था, उन्होंने खुद मना किया कि जी मैं टेक्नोक्रेट हूँ, मैं पीटीआई का ज़ाहिर बात है मेंबर नहीं हूँ, तो उन्होंने तो खुद भी मना किया। लेकिन बाकी भी नाम थे वहाँ भी। अब आकर वन बाय वन करते हैं। जी, जी। अच्छा, इस्लामाबाद से हफीज़ शेख की तो हमने बात कर ली, वो भी ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट और मजबूरी भी थी। अब तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा इज्जत और बेइज्जती वाला मसला हो गया है कि हफीज़ शेख को उन्होंने जितवाना है। और फिर फवाद साहब बतौर मशीर ख़जाना या वज़ीर ख़जाना, चूँकि उन्हें 6 माह के लिए वफाकी वज़ीर का दर्जा दिया गया जी, है, वही उसी के सुप्रीम लिए कोर्ट ने ज़रूरी कहा था था। या आप अगर सेनेटर ये ना बने बने तो उसके बाद किसी और को रिटायर करके उनको बनाना तो पड़ेगा। पार्लिमानी क़वायद ज़वाबित पर भी अच्छा, पूरा उतरना ज़रूरी था। जरूरी है। अच्छा, इस्लामाबाद से दूसरी कैंडिडेट है फौजिया, फौजिया अरशद। जी। ये इतनी नोन नहीं है, इनका क्या बैकग्राउंड है? यकीन करें, आपने मेरी मर्जी का सवाल किया है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, ये यूसी चेयरपर्सन थी इस्लामाबाद से, और अगरचे ये पोश एरिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ग्राउंड वर्क किया, एजुकेशनिस्ट है। इन्होंने कम अज़ कम 25 साल इन्होंने तालीम दी और डायरेक्टर एजुकेशन रही हैं। इसके साथ साथ इनकी जो फौजिया अरशद की जो सर्विसेज है पार्टी के लिए, ये तो दावा करती हैं कि 2007 से ये पार्टी में है। धरने में भी भरपूर इन्होंने शिरकत की। ठीक है, और इसका ये है कि मैंने बाराकाऊ में भी देखे, अली नवाज अमान के साथ भी ये नजर आई। और देखिए ये अच्छा, फवाद साहब यूसी चेयरपर्सन से यूनियन काउंसिल से ऐवान बाला तक पहुंचा दिया, सेनेट में आ ये गए। है इमरान खान। लेकिन पीपल्स पार्टी का भी इसमें था कि जो उन्होंने मिस कुमारी को जो रखा था थर से जो आई थी, तो वो भी एक अच्छा थे। अच्छा, अब आ जाते हैं बलोचिस्तान, बड़ा कंट्रोवर्शियल है। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर साहब का नाम है। अब्दुल कादिर साहब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, इस्लामाबाद में हैं, कोयटा से ताल्लुक है। अब इन पे बड़ी बात हो रही है क्योंकि तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं। कोयटा के इनके सदर बात कर रहे हैं, कि बलोचिस्तान के बाकी लोग बात कर रहे हैं। ये क्या क्राइटेरिया था? सर, ये दुखती राग को छेड़ दिया आपने। अब्दुल क्या ये कादिर पार्टी का फेस है, इनकी खिदमत है, ये मुकर्रर बड़े अच्छे हैं, इनका क्राइटेरिया सिलेक्शन क्यों हुई? क्राइटेरिया आपने बताया उसमें फर्स्ट सब जो पार्टी के अंदर हुआ है ना, इनकी डिस्कशन, इनके तो धरने की तस्वीरें तक दिखाई गई हैं कि धरने में इनकी तस्वीरें थी, ये पार्टी के साथ थे, आते रहे हैं, वो भी दिखाई गई हैं। लेकिन फिर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके बारे में, ये जीत जाएंगे तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के लोगों के भी। लेकिन मजबूरी क्या थी? अब ये मजबूरी इनकी ये थी, चेयरमैन सेनेट भी इनके दोस्त हैं, सारे दोस्त हैं, सारी पार्टी दोस्त हैं। और फिर यकीनन बड़े ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, लेकिन इनका इखलाक भी अच्छा है, हर किसी के साथ पॉलिटिक्स। लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ का एक वोट कम है, अब देखना है कि वो किस तरह ये वोट पूरे करेंगे और वहाँ से बलूचिस्तान से और अपनी पार्टी को कैसे बनाएंगे। अच्छा, बाकी केपी में 10 कैंडिडेट क्यों अनाउंस किए हैं? शिबली फराज देखिए सब जानते हैं, वफाकी वजीर भी हैं, वो भी हैं। मोहसिन अजीज़ साहब सेनेटर हैं, वो भी रिपीट कर रहे हैं, वो हमारे प्रोग्राम में आज शामिल भी थे, उनसे भी बात हुई। ज़ीशान खानज़ादा साहब ये भी सेनेटर हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, 2 नए नाम आए हैं, फैसल सलीम और नजीउल्लाह खटक। जी, ये दोनों कौन है? बिल्कुल। पहले तो चूंकि अब्दुल कादिर साहब को वोट देने से गिव एंड टेक होता है ना ये, और गिव एंड टेक इस दफ़ा पैसों का नहीं हो रहा, इस दफ़ा सीटों का हो रहा है। अब्दुल कादिर के बदले में अब केपी में एक ख़वातीन की नशिस्त बढ़ गई, एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त बढ़ गई, और कम से कम 2 नशिस्तें इनको बड़ी हैं, क्योंकि बाप के 5 MNAs यहाँ पे हैं। अगरचे ताज आफरीदी साहब भी आने वाले हैं और वो भी जल्द अनाउंस हो जाएगा उससे पहले। लेकिन जब आप 2 नाम अगर बात करते हैं, फैसल सुल्तान और फैसल सलीम जी, फैसल सलीम, यस, फैसल सलीम के जो वालिद थे, अगरचे ये 2015 से पीटीआई में आए हैं, लेकिन इनके वालिद ने पीटीआई के लिए बड़ी फंडिंग की। इसके साथ ये तंबाकू इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, एक पूरा ब्रांड ये बना रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी जो ये, मैं आपको रिश्ता बताऊं, ये आतिफ खान जो है ना, जो पहले वफाकी सूबाई वजीर थे, सीनियर वजीर थे, ये उनके खालाजाद भाई हैं, कज़न। दोनों की अगरचे आपस में नहीं बनती, लेकिन परवेज खटक ने इनका नाम दे दिया, और वो नाम प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए मान लिया कि इनके वालिद बुक्स में नहीं है। जरा आतिफ जरा पार्टी से जरा साइड पे हुए हैं। जी, और वो समझा जा रहा है कि शायद परवेज खटक ने आतिफ की कंपटीशन में इनको लाए हैं, लेकिन पुरानी एक राइवलरी भी चल रही है। और शहराम तरकई जो ये निकले थे, तो शहराम तरकई वो भी इनके रिश्तेदार है, लेकिन शहराम हैज कम बैक, लेकिन आतिफ अभी तक बाहर साइड लाइंस पे, तो ये उनके रिश्तेदार है। और नजीउल्लाह खटक के बारे में मैंने बहुत कोशिश की, नया नाम है, लेकिन पार्टी वाले कहते हैं कि ये तो बहुत ही पुराना नाम है। वो लोग मुझे कहते रहे, टिक्का खान आप नहीं जानते इसको, और अगर आप नहीं जानते तो फिर तो कोई भी नहीं जानता। तो यकीनन कुछ सरप्राइज नाम था मेरे लिए भी। चले अब हो गए। अच्छा, दूसरा टेक्नोक्रेट में तो 2 नाम आए हैं। दोस्त महसूस साहब हैं, वो इमरान खान के दोस्त भी हैं। जब उन्होंने किताब लिखी थी, जब उन्होंने कबायली इलाकों का दौरा किया था, उस ज़माने में उन्होंने करवाया भी, फिर ये 2 दफ़ा इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। दोस्त महसूस साहब ये ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हैं, इनके बेटे भी अभी ब्यूरोक्रेट हैं। और दूसरा नाम है डॉक्टर हुमायूं का, वो भी टेक्नोक्रेट है, सारी बात है, और डॉक्टर हैं। उनकी क्या खिदमत है पार्टी के लिए? क्योंकि देखा गया, एक तो ये कि वो बहुत ही पुराने पार्टी के साथ लगे हुए हैं,
और जब पार्टी बुनियादी तौर पर जब वज़ीर आज़म इमरान खान क्रिकेट से सियासत में आए तो डॉक्टर हुमायूं उनमें से एक थे जो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े थे। और अभी जो पिम्स वाला जो मसला चल रहा है, फिर जो पिम्स वाला मामला चल रहा है, जो एक्ट की भी बात हो रही है, उसमें भी ये इन्वॉल्व है। गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन है ये, और पूरे पिम्स को अब ये यही चला रहे हैं, डायरेक्टर अपनी मर्जी से बना रहे हैं। इसके अलावा जो अभी कैंपेन चली, जो स्ट्राइक थी, इन्होंने ही उसको ख़त्म किया और उन्होंने इसको हैंडल किया। इसके साथ साथ पूरी पार्टी के साथ, इनके हर किसी के साथ ज़ाती मुरासिम है। और फिर डॉक्टर का क्राइटेरिया देखा गया, चूँकि पढ़े लिखे की जो बात हुई थी ना कि एलिजिबिलिटी देखी गई, तो 3 तो इसमें डॉक्टर रखे गए हैं। जैसे आप सवाल करेंगे डॉक्टर ज़रका, डॉक्टर ज़रका भी, लेकिन डॉक्टर सानिया निश्तर की भी मैं बात करूंगा, वो भी केपी से ही आ रही हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर का भी नाम था, और जो मावनीन और जो एडवाइजर्स हैं उनमें इनका नाम भी आ गया है। 2 हफीज़ शेख और सानिया निश्तर, तो वो भी है। एहसास प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर के जितना करीब है, उसके हवाले से वो भी क्लोज हैं। दूसरा नाम आया फलकनाज चित्राली का, ये भी पार्टी के हलकों में कुछ इस पर भी बात हो रही थी। और माइनॉरिटीज़ में गुरदीप सिंह। क्विकली एक वर्ड इन दोनों के बारे में। बिल्कुल, एक तो गुरदीप सिंह के बारे में मैं बताऊँ कि जो सूरन सिंह जो मर्डर हुए थे, ये उनके रिश्ते में बरादरी निस्बती हैं। और जब वो मर्डर हुए तो उसी उनकी अहलिया जो थी, बेवा जो थी, उनको इन्होंने बतौर भाई अपने घर में संभाला और अभी तक संभाल रहे हैं। क्योंकि सूरन सिंह की वाइफ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वो चाहती थी कि भाई आ जाए। वो इस काबिल भी नहीं है कि कुछ लिख पढ़ सके, सही बोल सके। इस वजह से फिर मजबूरन अब इनका कुरा निकला और भाई के तौर पे इनको और फलकनाज भी पार्टी के साथ कमिटेड है। पहले पीपल्स पार्टी के साथ थी, लेकिन अब पार्टी की वर्कर हैं और बहुत सारे नाम इनको सपोर्ट कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने इसी वजह से। अच्छा ठीक है, अब क्विकली पंजाब में सैफुल्लाह नियाजी पार्टी के ओहदेदार भी हैं, ज़ाहिर बात है खिदमात एजाज चौधरी साहब, पंजाब में भी इनका नाम, गवर्नर पंजाब वाली जो कंट्रोवर्सी थी उनका नाम आया था, वो भी है। फिर ओन अब्बास बुप्पी, ये बैतुलमाल के भी हैं, और जनूबी पंजाब से इनके सिलेक्शन, इस पे भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। अली ज़फ़र टेक्नोक्रेट के सीट पे बाबर अवान का नाम भी आ रहा था, लेकिन अली ज़फ़र एज ट्रिप्ड हिम। डॉक्टर ज़रका सोहरवर्दी, डॉक्टर ज़रका तैमूर सोहरवर्दी, वो भी उनकी भी सिलेक्शन हो गई पार्टी में। ज़ाहिर बात है, मैं भी उनको देखता रहा, लाहौर में मुलाकातें भी रहीं, तो वेरी एक्टिव मेंबर। लेकिन इसमें ओन अब्बास बुप्पी के बारे में कुछ सवाल कि इनको क्यों सेनेट का टिकट दिया गया? बिल्कुल, एक तो एमडी बैतुलमाल हैं ये, और इनकी बड़ी सर्विसेज हैं बतौर बैतुलमाल के। प्राइम मिनिस्टर के जो पनागाहों का और इसके अलावा लंगर खानों का जो प्रोजेक्ट है उसको कामयाब करने में ओन पप्पी का बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा अगरचे शाह महमूद कुरैशी साहब के बड़े करीब थे ये, लेकिन उसके बाद अब ये अलहदा हुए। उसके बाद फिर अब अपने ऑन अब्बास जाएं, ये अब ऑन पे आए हैं और उसके साथ अपने ऑन पे आए हैं। अच्छा, क्विकली पसंद वाला पीएस से पहले इनकी बड़ी मुखालफत भी हुई, जनूबी पंजाब से बड़ी मुखालफत हुई। देखिए, जनूबी पंजाब में पहले ही सीएम जनूबी पंजाब से, वजीर खारजा जनूबी पंजाब से, इसके अलावा सेनेटर भी चले हो गए जनूबी पंजाब की रिप्रेजेंटेशन तो है भी आ गए, लेकिन और भी नाम थे, लेकिन इनकी सिलेक्शन हुई है इमरान खान साहब ने। पार्टी ने फैसला किया था इनके बारे में, पार्टी की रिकमेंडेशन से। इजाज चौधरी सिंध की मैं बात करूं, इजाज चौधरी, अच्छा इजाज चौधरी उमर चीमा के दरमियान जो मुकाबला था, उमर चीमा को किसी बड़ी हुकूमती ओहदे पर एडजस्ट किया जाएगा, उन्हें इग्नोर नहीं किया गया। इजाज चौधरी और उसमें ना, क्योंकि एक सीट कामल अली आगा को देनी थी पीएमएलक्यू। वेरी क्विकली सिंध के हवाले से, सिंध में फैसल वाडा एमएनए है, जाहिर बात है उनका केस चल रहा है, अब ये सेनेट में आ रहे हैं। और दूसरा सैफुल्लाह अबड़ो का नाम, तो ये क्या दोनों कैंडिडेट पीटीआई कॉन्फिडेंट है कि जिता देगी सिंध से? 100% जीत के साथ ये तमाम नाम दिए गए हैं, 20 के 20 उन्हें यकीन है कि 100% जीतेंगे। इसके अलावा चूँकि गवर्नर भी इंश्योरेंस दे रहा है, तमाम जो एमपीएस हैं अब साथ खड़े हो गए हैं। फैसल वापडा के लिए बहुत ही कानूनी पेचीदगियाँ थी, इस वजह से मुखालफत भी हुई, लेकिन बिलाखिर हक में। और अभी देखिए, तलवार इलेक्शन कमीशन वाली लड़की भी है, और अगर उसमें कोई सख्त फैसला आ जाता है, चीज़ आ जाती है, तो फिर देखना है कि क्या होगा। यहाँ पे फैसल वाडा सिंध से आ रहे हैं, और सैफुल्लाह अबड़ो के बारे में ये तो आपको पता है, इस्लामाबाद में भी इनका घर है। अगर आप मैरियट की तरफ जाएं तो उससे पहले शुरू में 2-3 घर गवर्नर साहब भी अक्सर यहाँ आते हैं। बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने पीपल्स पार्टी को। बहुत बड़े वडेरे नहीं है, लेकिन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर फंक्शन अरेंज करते हैं, और वहाँ पे बड़ी पार्टी के लिए खिदमत है, पार्टी लीडर है।